झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियोजन नीति को लेकर तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। हालांकि आज सदन बहुत ज़्यादा बाधित नहीं हुआ और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो ने भी कहा कि नियोजन को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं। ले आज फिर से आपने ये मुद्दा उठाया कि जो आंदोलनकारी हैं उनको सेनानी का दर्जा दिया जाए। काफी लोगों का, सरकार का कहना है कि काफी लोगों को मिल चुका है, आगे की कार्रवाई जारी है। नहीं, आज मैंने अपने आंदोलनकारी के संदर्भ में उनकी हो रही जांच पर, उनके चिन्हितीकरण पर और उनको दिए जाने वाले सम्मान का मांग मैंने किया। मैंने सीधे तौर पर फ्रीडम फाइटर का मांग नहीं किया। मैं लगातार इस बात को बोलते आ रहा हूँ। चूंकि ये प्रस्ताव जब प्रारंभ काल में आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का जब गठन हो रहा था या इसके लिए मैंने कमेटी तैयार की थी, तो उस समय मैंने स्पष्ट रूप से इनको जो प्रस्ताव हमारे उस समय गृह मंत्रालय के माध्यम से, सचिव के माध्यम से तैयार हुआ और उसमें हमने स्पष्ट रूप से उसके दस्तावेज में उसके जो हम लोग ने तैयार किया था, उसमें हम लोग ने यह तय किया था कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो शहीद हो गए हैं या जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना समय और अपना पूरा काल को दिया है, जिसके ऊपर मुकदमे हुए या फिर जो ऐसे भी थे जिसके मुकदमे नहीं होने के बावजूद जिनके स्वर से, जिनके लिखने से झारखंड आंदोलन को गति मिला है, उन सभी को इस प्रदेश के अंदर में स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर फ्रीडम फाइटर का, झारखंड के फ्रीडम फाइटर का सम्मान मिलना चाहिए। बीच में उनके लिए एक सम्मान राशि घोषित की गई। मैं उस घोषणा पे मैं नहीं जाता, लेकिन प्रश्न ये है कि जहां 100 साल लंबा संघर्ष इस प्रदेश में हुआ और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि उस आंदोलन के बदौलत ही ये झारखंड प्रदेश का गठन हुआ है, सर्वमान्य ये विषय है। और यदि ये विषय है तो उनके लिए लड़ने वाले लोगों को उसके ही प्रदेश में सम्मान मिले और उसका दर्जा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, ये मैंने मांग की। सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार ने अपने दिए जाने वाली सुविधा की चर्चा की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आपके 3000, 5000 या 7000 की राशि के लिए कोई अलग राज्य के लिए लड़ा नहीं। सवाल है कि उसके अलग राज्य होने के बाद उनका अहमियत इस प्रदेश में, उनके परिवार का अहमियत इस प्रदेश में बना रहे। आज के दिन कोई भी शहीद परिवार आज मुख्यालय आता है या अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाता है, कोई सरकारी पदाधिकारी से मिलने के लिए आम लोगों की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। वो सरकारी अतिथि नहीं बन सकता। आज सिद्धू कानू, चांद भैरव, जिनके नाम पर लोग निवड़ते हैं, स्वर्गीय महतो, इस सारे जितने भी लोग जो इस प्रदेश के लिए या फ्रीडम फाइटर देश के लिए जो लोग यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो पाता। एक साधारण कलेक्टर अगर रांची आते हैं, जिला मुख्यालय में जाते हैं, उनके लिए सर्किट हाउस खोला जाता है, लेकिन इन आंदोलनकारी और उसके परिवार के लिए ठहरने के लिए छत भी नहीं हो पाता। ये सम्मान का विषय है। सरकारी समारोह में चाहे कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी समारोह हो, कहीं भी इनकी पूछ नहीं होती है, कहीं इनको बुलाया नहीं जाता है। इनके आवागमन की सुविधा, इनके रहने की सुविधा, इनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आगे क्या होगा नहीं होगा बोल के किसी तरह का स्पष्ट निर्णय सरकार का नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप फ्रीडम फाइटर का अगर इनको दर्जा दे देते हैं तो स्वतः ही सारी सुविधाएं उस परिवार के साथ युक्त हो जाएंगी। इसीलिए मैंने मांग की और सरकार केवल इन विषयों को टालना चाहती है। हमने समय सीमा पूछा, आश्वासन आया, सरकारी पक्ष के विधायक भी इस विषय के साथ खड़े हुए, वो खुद स्वीकार करके बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बावजूद स्पीकर साहब ने कहा कि इस बार छोड़ दीजिए। ये छोड़ते छोड़ते ये समय निकलते जा रहा है। झारखंड के मूल लोगों का हाशिए में है और लगातार आप देखेंगे उनका आंदोलन चलते रहता है। आंदोलन करने वाले अपने ही प्रदेश में अपने अधिकार के और सम्मान की मांग करते रहते हैं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर घोषित करने की मांग करते हुए ये कहा कि उन्हें शुरू से उपेक्षित किया जा रहा है और ये जो सिलसिला है वो जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इनके लिए विशेष सहूलियतें देनी चाहिए और इन्हें फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि 100 साल की मांग के बाद झारखंड बना है। सरकार ने कहा कि उनके लिए कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सुदेश महतो उससे सहमत नहीं है। 20 आदमी किया था केस, उसमें 19 आदमी मैं कुछ आएगा छोटा घूमते थे।
तो कोर्ट पे क्या कहेंगे? कोर्ट तो बाहरी भीतरी नहीं देखता होगा ना, तो संविधान देखता होगा। कोर्ट का तो सम्मान किए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अच्छा, तो क्या ये और सुने पारा शिक्षकों का आप निकाल रहा है बीच में। की नियुक्ति करने जा रहे हैं आप, क्या है, किस तरह से ये विचार चल रहा है? जी इधर भी दादा तो सफर नहीं होने देंगे, मतलब भी कानूनी दाव पेंच है। सुप्रीम कोर्ट कब होगा नहीं होगा, आप ही लोग छापते हैं कि वहाँ टीचर नहीं है, हम पारा टीचर की पुनः उसको स्कूल मेरा बेहतर चले इसलिए करने का प्रस्ताव हम लोग ने रखा है, विचार विमर्श चल रहा है। तो दादा एक पह- छोटा सा सवाल ये है कि जो सत्र जिस तरह से चल रहा है हंगामा, तो क्या बढ़िया, तब तो बढ़िया चल रहा आज है। थोड़ा सा तो ठीक लग रहा है। देखिए वो लोग पास कुछ नहीं है, झूठो हंगामा करते हैं। आज चला बढ़िया से, अच्छा आंदोलनकारी को कब आप लोग सम्मान दीजिएगा? आंदोलन करे, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान तुम लोग दे रहे हैं। तो फिर आज तो मामला उठा है सदन में भी। जो बाकी है पूरा करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी को 5,000 रुपया दे रहे हम लोग महीना, सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया गया है। जो बाकी है अभी तो नियम बना गया अध्यक्ष जी का कि इसमें हम लोग को करना है। ने फ्रीडम फाइटर का दर्जा, मतलब एक तरह से उनको सारी सुविधा देने की मांग है। अरे सारी बात होगा, कमेटी बनेगा, कमेटी का निर्णय जो होगा वही होगा।